आपको चश्मे क्यों चढ़े और किस समय चढ़े और आपको किस कारण से चढ़े? मुझे चश्मे चढ़े कम से कम 5-6 साल हो गए और मैंने चश्मे के पीछे कई एक्सरसाइज करी। डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि पैन को दूर से ऐसे करें और हरी घासों में चलें और बहुत से कारण बताए, पर मैं कभी कभी जाता भी और कभी कभी नहीं जाता। डॉक्टर साहब ने बहुत कारण बताया, डॉक्टर साहब से पूछें। इनका जो रेटिना है ना, रेटिना होता है आँख में, वो वीक है, तो इसके लिए एक्सरसाइज चल रही है इनकी, तो उससे आराम हो रहा है इनको। पहले से नंबर कम हुआ है इनका, ठीक है, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। धीरे धीरे चश्मा भी हट जाएगा, चश्मा भी फट जाएगा। मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ, अपनी आँखों को कम से कम 5-6-7 मिनट तक जरूर एक्सरसाइज करवाएं इस तरह की, ताकि हमारी आँखों का फोकस और रेटिना बहुत मजबूत हो सके। ठीक है, सभी ने करनी है ये एक्सरसाइज, आँखों के लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल है, लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टीवी वगैरह देखते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हमें 5 से 10 मिनट अपनी आँखों के लिए निकालनी चाहिए। आँख है तो संसार है, नहीं तो नहीं है। और जो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो अपनी राल उसके अंदर इतनी शक्ति है, बहुत ज़्यादा शक्ति है। हम सुबह उठ के ऐसे ही पानी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले अपनी राड़ का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बासी थूक बोलते हैं ना, उसको आंखों में डालो। राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि 3 महीने के अंदर कितने भी बड़े नंबर के चश्मे हो उतर जाएंगे, 3 महीने के अंदर। और 3 महीने के अंदर, और सुबह ठंडे पानी से, ऐसा करके बिल्कुल ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। बच्चों को छोटी सी उम्र में चश्मे क्यों चढ़ जाती है, इसका क्या कारण है? ये कुछ मतलब अपने अंदरूनी प्रॉब्लम होती है, तो कुछ कमियां होती है शरीर की, इसके कारण आंखें कमजोर हो जाती है। लेकिन जो आजकल जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनकी आंखें खराब होती है, उनका मेन कारण होता है मोबाइल। वो मोबाइल को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, और बार जब हम मोबाइल देखते हैं, ब्राइटनेस कम होती है उनकी या ज़्यादा होती है, तो हमारी आंखों की ज़्यादा शक्ति बर्बाद होती है। इसका इलाज है कि भाई हमने मोबाइल को कम से कम यूज करना चाहिए। और देखो जैसे ये भाई हमारे, इनको चश्मे चढ़े हुए हैं, तो इनको चश्मे चढ़े हुए हैं, इनका इलाज है सुबह उठो और सुबह उठते ही जो अपना लार है ना, लार धूप बोलते हैं जिसको, उसको आंखों में डालो। अगर लगातार आप 3 महीने तक डालोगे, तो राजीव दीक्षित जी कहते हैं कितने ही बड़े नंबर का चश्मा हो तो चश्मा उतर जाएगा, बिल्कुल आंखें नई जैसी हो जाएंगी। और सुबह उठो, नंगे पैर घास में चलो, जिस हरियाली को देखो, मोबाइल का सेवन मत करो, आंखें अपने आप धीरे धीरे अच्छी हो जाएंगी। कि सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है? साफ सफाई का हमारे जीवन में बहुत सा महत्व है। साफ सफाई जहाँ होगी वहाँ पे बीमारियाँ बिल्कुल नहीं होंगी। साफ सफाई होगी वहाँ मक्खी मच्छर नहीं होंगे, मक्खी मच्छर नहीं होंगे तो बीमारी नहीं होगी। साफ सफाई का हमारे जीवन में, हमें सुबह जल्दी उठ के नहा धोना चाहिए, अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए, अपने मोहल्ले के आसपास की सफाई, जहाँ कचरा है वहाँ पे मतलब दवाई डालनी चाहिए। जैसे पानी ऐसे बहता हो, जैसे इकट्ठा पानी हो, उसमें कुछ दवाई वगैरह डाल दो ताकि मच्छर ना पनपे, और मच्छर नहीं होंगे तो बीमारियाँ भी कम होंगी। मेन कारण यही है, हम अपने आसपास सफाई नहीं रखते और वहाँ पे मच्छर वगैरह होते हैं जिनसे डेंगू की बहुत बीमारी फैलती है। सफाई का तो हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमें अपनी और अपने आसपास मोहल्ले की सफाई हमेशा रखनी चाहिए। हैंड वॉश करना चाहिए, हैंड वॉश करके खाना खाना चाहिए। घर से बाहर जाओ और वापस आओ तो हैंड वॉश करो, ताकि बीमारियां जो हमारे हाथों के जरिए कीटाणु आए हैं वो हमारे शरीर के अंदर ना जाएं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी। ठीक सर, हम अगले हफ्ते फिर एक इंटरव्यू होगा, उसमें मैं आपको और अच्छी जानकारियाँ दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके सर, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सर।